सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है गौरव सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल विज्ञान नगर एकेडमी, जहां पर हम आपके लिए विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान से रिलेटेड वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। और अभी हमारा चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें ग्राफिकली जो क्वेश्चंस थे उनको भी हम लोगों ने कवर किया है। यहां पर हम आप आएंगे इक्वेशंस पे, है ना। वही इक्वेशंस को अब लोग क्या करेंगे, मेथड के थ्रू। कौन सा मेथड? जैसा कि हम लोगों ने देखा था, इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के दो टाइप के मेथड थे, है ना। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो दो पेयर्स होंगे, है ना, जैसे पेयर्स होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। और ऐसे ही दूसरा इक्वेशन होगा जो पेयर बनाएंगे। हमेशा क्वेश्चन जो आएंगे वो पेयर में आएंगे, कपलिंग में आएंगे, ठीक है। कपल्स में जो आएंगे क्वेश्चंस, और इनको सॉल्व करने के दो टाइप के मेथड थे। एक था ग्राफिकल मेथड बोला जाए, एंड सेकंड वाज अलजेब्रिक मेथड, है ना। अलजेब्रिक मेथड के अंदर हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देख लिया है। अब हम अलजेब्रिक मेथड में एंटर करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सेकंड वन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। जो बच्चे ये दोनों मेथड और ग्राफिकल मेथड, ये तीनों मेथड को आराम से साथ में समझेंगे, क्लियर करेंगे, तब मैं आप लोगों को एक बोनस टिप भी दूंगा, या बोनस की फॉर्म में एक और मेथड समझाऊंगा, जिसका नाम मैं अभी सीक्रेटली रखा हूं ना। इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम लोग बोनस मेथड में। तो आप लगातार बने रहेंगे, है ना। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, उसको ईमानदारी से बनाएंगे। प्रोसेस वही रहेगा, मैं मेथड आपको समझाते जाऊंगा। क्वेश्चन में रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है। कमेंट सेक्शन हमारा और आपका मिलने का जगह है, जहाँ पे हम आंसर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को भी ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो होमवर्क मिलेगा, जो समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, उसको आप क्या करेंगे, तुरंत वहां पे भी डिस्कस करेंगे। सर ये वाला एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन नहीं बना है, तो वो भी मैं आप लोग के लिए बना के वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है हमको, है ना। एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन गिवन है 4, ठीक है। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू क्लियरली दिख रहा है, यहां पे x की वैल्यू 9 आ जाएगा और y की वैल्यू 5, ठीक, 5 आ जाएगा। मे भी यही आंसर होगा, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। ऐसा कैसे पता चला सर आपको डायरेक्टली किसकी वैल्यू ऐसा होगा? तो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन होगा पेयर में, वो जरूरी नहीं कि सर वो ग्राफिकली से बने, कि सब्स्टिट्यूशन से बने, या एलिमिनेशन से ही बनेगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। या बोनस मेथड से ही बनेगा क्या, किसी भी मेथड से बन सकता है। आपको जो सहूलियत लग रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगा। एलिमिनेशन से मैंने डायरेक्टली आंसर रख ली, क्योंकि एलिमिनेशन और ज्यादा इजी कर देता है इसको। कैसे करता वो हम जब एलिमिनेशन को पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है, दो इक्वेशन देंगे, है ना। हमारे पेयर्स को क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दे देंगे। सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूं मैं। सब्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। ध्यान देंगे बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो हिंदी में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता है ना। इसको ध्यान देंगे। प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रति मीन्स कोई तो बच्चे होंगे,
है ना, जिनके घर में थोड़ा बहुत तो हिंदी बोला जाता होगा संस्कृत के फॉर्म में, है ना, पाठ पूजा में सुने होगी नहीं, प्रतिदिन, है ना, प्रति 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 का मतलब होता है एक, और स्थापन का मतलब होता है बैठाना, है ना, ऐसे कॉमन लैंग्वेज में ठाना। एक को हटा के दूसरे को उसकी जगह बैठा दे, इसी को बोलते हैं हम प्रतिस्थापन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। आप स्कूल में देखे होंगे जब एक लेक्चर कंप्लीट हो जाता है या एक लेक्चर कंप्लीट करना था, वो टीचर नहीं आते तो उसके लिए दूसरे टीचर को भेज दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सब्स्टिट्यूट टीचर। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? सब्स्टिट्यूट टीचर। सब्स्टिट्यूट टीचर का मीनिंग क्या है? ये वही है सब्स्टिट्यूट टीचर, यानी एक टीचर जो आने वाला था वो नहीं है, अब उसकी जगह कोई दूसरा है रिप्लेसमेंट में, उसी को सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा वो कुछ ऐसा ही होगा कि एक वेरिएबल को हटा के दूसरे वेरिएबल को उसकी जगह रख देंगे, यही है मेथड सब्स्टिट्यूशन का। जैसे फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन सेकंड को पकड़ें, कोई भी इक्वेशन को पकड़ सकते हो। इक्वेशन सेकंड में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, y को उधर लेके चल जाओ तो माइनस वाई उस पर जाके प्लस वाई, 4 इधर आके माइनस 4 हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गया? x माइनस 4, इसको दे दिया इक्वेशन थर्ड। आप इक्वेशन फर्स्ट का भी यूज कर सकते थे और वहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालना आप निकाल सकते थे। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। एक से निकाल के दूसरे में, उसी से निकाल के उसी में नहीं रखेंगे ना, आंसर नहीं आएगा। तो जाएगा x प्लस y की वैल्यू हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 14, x 2x, 14 उस माइनस 4 उस पर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 18, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18/2, दैट मीन्स कितना आ रहा है? 9, जो कि मैच कर रहा है हमारे आंसर से। x इज इक्वल टू 9, और यही 9 की वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो क्या आएगा? इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 5 आ जाएगा। 9 माइनस 4 तो कितना हो गया? 5। आई थिंक ये दोनों आंसर सेम है, मैच कर रहा है। तो यही है बच्चा लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक वेरिएबल से, है ना, वैल्यू को निकाल के अगले वेरिएबल में हम रख देते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोग सुनते हैं कि ये एक मंदिर है जहां पर गणेश भगवान जी है, उनकी स्थापना की गई है। स्थापना, प्रतिस्थापन बोला था ना मैंने। स्थापना का मतलब होता है कि कोई वहां पे नहीं बैठा था, पहले से जगह खाली था, और हमारे जो देवतागण हैं या देवी माँ हैं उनको स्थापित किया गया वहां, स्थापना। लेकिन प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रति मतलब एक पहले से वहां कोई बैठा था उसको हटाया गया, या वो वहां पे उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उसके एब्सेंस में दूसरे को लाया गया। सब्स्टिट्यूट टीचर भी बोल देते हैं अपन लोग उनको, ऐसा टाइप सा। तो आप समझ सकते हैं, बस मैं एक वेरिएबल्स को, मैथ्स में वेरिएबल्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रोसेस को, है ना, हिंदी टर्म से ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बच्चे लोग। वैसे ही अगर अपन सेकंड इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन पकड़ लो ना, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन बोल दिया। जैसे सेकंड है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, है ना, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। इसको फिर से अगेन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दे देंगे, इक्वेशन सेकंड को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे ताकि वो थोड़ा सा इजी हो सके। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, उस पर जाने के बाद 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, ये वाले पॉइंट को पहले ही लिख लेना था, हम लोग s की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों लोग। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t प्लस 3, इसी को हम कहाँ रख देंगे? यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो कितना हो जाएगा? 2t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है बच्चों लोग, ये हो जाएगा 2t प्लस 3 2 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 3t 2t, 5t plus 6 is equal to 36, 5t is equal to 36 minus 6, कितना हो गया 5t की वैल्यू? 5t is equal to
30, 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/5, कितना हो गया t की वैल्यू 6। इसी t की वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर, इसको दे देते हैं 4, इक्वेशन 4 में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू 6 + 3, कितना हो गया s की वैल्यू 9। तो यहां से आप लोगों को t की वैल्यू बच्चा लोग मिल गया 6 और s की वैल्यू हो गया 9। आपका आंसर सही है कि नहीं, राइट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कोई आंसर की होगा नहीं वहां पे एग्जाम हॉल में, तो ये कैसे पता करेंगे कि हमने जो आंसर किया है वो सही है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो कोई भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से किसी एक, चाहे 1, 2, चाहे 3 या 4, उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं अपन लोग। किसी भी एक इक्वेशन को देख लेंगे सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। s की वैल्यू है 9 और t की वैल्यू है 6, तो 9 - 6 3 आ रहा है कि नहीं बच्चा लोग, आ रहा है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो राइट है। ठीक है, ये भी एक तरीका हम लोगों ने देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया, बनाएंगे। चलिए बच्चा लोग, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के है ना क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया यहीं पे। यहीं से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा क्वेश्चन फर्स्ट, ये होगा क्वेश्चन सेकंड, जैसे कि 2 क्वेश्चन हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को उठाते हैं और ये देखते हैं कि क्या बात कर रहा है क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। जैसे 9x - 3y = 9, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x - y = 9। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x - y = 9/3, 3 1 = 3, 3 3 = 9, देन 3x - y = 3। आई थिंक ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3, क्या ये इक्वेशन फर्स्ट से मैच नहीं कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट भी देखोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x - y = 3। तो ये कोई 2 अलग अलग इक्वेशन ना होके ये एक ही इक्वेशन को शो कर रहे हैं बच्चों, है ना। 2 अलग अलग इक्वेशन ना होके एक ही इक्वेशन को शो कर रहे हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या निकलेगा, है ना, इसका मतलब क्या निकलेगा। जियोमेट्रिकली मीनिंग अगर देखा जाए, एनसीईआरटी ने कितना बेहतरीन तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके बारे में बता दिया था कि अगर आप एक ग्राफ लोगे और इसमें स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन होगा एग्जांपल के तौर पे, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर होगा, है ना, इसी के ऊपर होगा। ये कोई 2 इक्वेशन ना हो कि एक के ऊपर एक है, ये हो जाएगा 3x - 3, है ना, ये एक ही इक्वेशन है। y की वैल्यू x के फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो कभी निकलेगी नहीं, y की वैल्यू निकल सकती है x के फॉर्म में, और ये हर एक जगह पर मैनी टाइम्स इसको टच कर रहा होगा। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं अपन लोग, इसके मैनी सॉल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन कैसे आएंगे, क्योंकि 2 लाइन है यहाँ पे, लेकिन इक्वेशन किसको शो कर रहा है, एक ही इक्वेशन शो कर रहा है दोनों लाइन, क्योंकि एक के ऊपर एक होगा, है ना, कोइंसिडेंट होगा, वो ही कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आते हैं अपन सॉल्व 3 के बाद 4th पे चल जाते हैं। 4th नंबर का इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे लोग। यहाँ पे हो जाएगा 4th नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके का है। क्या है, 0.2, यहाँ पे पॉइंट में है हर चीजें, है ना। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का। जैसे ही इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट राइट साइड खिंच जाएगा एक एक डिजिट। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 3y = 13, और ये हो जाएगा 4x + 5y = 23, है ना। कभी भी किसी नंबर को 10, 100, 1000 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2, 4, 7, 5, 1, यहाँ पे पॉइंट है। अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉइंट एक डिजिट खिसक के इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 247.51 हो जाएगा। अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करता तो 2 डिजिट खिसक के आता। यहाँ पे जितना जीरो रहेगा, नंबर ऑफ जीरोस, उतना ही डिजिट खिसकेगा राइट साइड,
याद रखेंगे बच्चे, जितना जीरो रहेगा उतना ही डिजिट खिसकेगा राइट साइड। कब? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो। और जब डिवाइड करेंगे इसी नंबर से, अगर अपन इसको डिवाइड कर देते, 10 से डिवाइड कर देते, तो ये लेफ्ट साइड खिसकता है ना। और जितने जीरोस होंगे उतना ही डिजिट खिसकेगा लेफ्ट साइड, उतना ही डिजिट खिसकेगा राइट साइड मल्टीप्लाई करने पर। इसको जी नोट में डाल देंगे अपन लोग, कुछ इंपॉर्टेंट नोट होंगे उसको जी नोट बोलेंगे अपन लोग। तो अब देखिए पॉइंट वाला प्रॉब्लम खत्म। अब इसको हम नया इक्वेशन देते थे, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। किसी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं, जैसे इक्वेशन थर्ड को ही पकड़ लेते हैं। यहाँ से अपन लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। ठीक है बच्चा लोग, ये निकाल लेते हैं। इसको हम बॉक्स में रख देते हैं बंद करके, यानी इक्वेशन नंबर 5। इसका यूज होगा आगे, क्योंकि y की वैल्यू ही निकलने वाली है और y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में। तो अब इक्वेशन 4 का बात करते हैं अपन लोग। 4x है, 4x को क्या मैं 2x इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 2x की वैल्यू अभी हम इक्वेशन 5 से निकालें, कितना है 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 5। साइड में रीजन देना जरूरी है बच्चों लोग ना, कि किस इक्वेशन से आ रहा है। ठीक है, माइक ऑन है कि नहीं देख रहा था, क्योंकि बहुत बार गड़बड़ हो जाता है। पूरा लेक्चर वीडियो खत्म होने के बाद पता चलता है कि माइक ऑन नहीं किया था मैं। ठीक है, ऐसे तो तेज है आपके सर, है ना, बहुत तेज है, उनकी याददाश्त बहुत तेज है कि सभी चीज भूल जाते हैं। बताइए, कोई बात नहीं, चलता है, जीवन है। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, 26 इसको उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा माइनस y, 5 में से 6 गया, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। और दोनों में बड़ा नंबर कौन है? बिगर नंबर 6, उसमें कौन सा साइन है? माइनस, इसलिए मैंने लगा दिया माइनस। y को तो ट्रांसफर करो, इसको इधर लाओ, तो 3 आएगी इसकी वैल्यू। 26 माइनस 23 इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। y की वैल्यू आ गया बच्चे लोग 3। ठीक है, अब इसी वैल्यू को मैंने जो बोला था, इसका बैकअप यूज करना है अपन को 5 इक्वेशन में। तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। ठीक है, ये हो गया 2x। तो हो गया 2x इज इक्वल टू 4 बचेगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4/2। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आ गया बच्चे लोग 2 एंड y की वैल्यू कितना आ गया? 3। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। हो सकता है कि मेरे से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, है ना, तो उसको आप ध्यान रखेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि जो बच्चे लोग थोड़ा सा गलत ना चल जाए अगर मैंने कुछ गलत सॉल्व कर दिया तो। लेकिन आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, प्रोसेस पे कोई गलती नहीं होगी ना। प्रोसेस, कभी भी मैथ्स में प्रोसेस देखा जाता है, देन एक्यूरेसी देखा जाता है कि कहाँ कहाँ किस किस स्टेप में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए ना। गलती भी ध्यान देंगे आप लोग, बट फोकस करना है पहले मेथड पे। ठीक है, आंसर ही नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं होगा, बट मेरा मकसद आपको एकदम राइट टू राइट आंसर लाना नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है कभी भी कैलकुलेशन में, किसी चीज में। लेकिन मेरा फोकस है आपको प्रोसेस समझाना। प्रोसेस एक बार समझ गए तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, सब में आपको पता रहेगा। प्रोसेस अगर जब मिस होता है तो बच्चे लोगों को क्या होता है, स्कूल में क्या क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व, मेथड नहीं बताया जाता है ना। हम पहले मेथड पे बात करेंगे, वरना फर्स्ट क्वेश्चन सेम लग रहा है, सेकंड सेम लग रहा है, थर्ड सेम लग रहा है, लेकिन 7th 8th तक जाते जाते प्रोसेस अलग हो जाता है। तब क्वेश्चन उठता है बच्चे लोगों का टीचर के कि मैम ये सर फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा किए थे, लेकिन 8th 9th में ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब है मेथड। वहां पे मेथड थोड़ा सा मिस होता है ना, तो मेथड पे थोड़ा सा फोकस करना है हम लोगों को, फिर आंसर धीरे धीरे आ ही जाता है। कैलकुलेशन तो धीरे धीरे सीख ही जाता है बच्चा ना, प्रैक्टिस करते करते। और मुझे समझाते समझाते थोड़ा बहुत गलती हो गया तो आप लोग ध्यान दे देंगे, उसको कवर कर लेंगे। कोई भी तेज बच्चा होगा जो कमेंट सेक्शन में टिका रहेगा ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल में 0 है ना, सभी वैल्यू जीरोज है। तो इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ लेते हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकाल लूं मैं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं, √2x
प्लस √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लिए। इसकी वैल्यू निकालने के बाद अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √3/√2y। इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। इसकी वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस √3/√2 इंटू एक्स माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 3 होता है। जैसे √x इंटू √x, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, x ही होता है। √x इंटू √x x होता है, क्यों, क्योंकि √x इंटू √x कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चा लोग, x बचेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ये हो गया x, ये हो गया √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कर देते, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। इसका ले लेते हैं हम LCM ले लेते हैं, सॉरी √8y। x की वैल्यू जब y के फॉर्म में है ना, ये तो y होना चाहिए, ये हो गया y और ये भी हो गया y। यहाँ से y की वैल्यू निकलना ही चाहिए एनी हाउ। ये हो जाएगा माइनस 3y, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस √2 इंटू √8, तो √16y इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, √x इंटू √y इज इक्वल टू, दोनों छाते में है तो दोनों को एक ही छाते में ले लिया जाए। ठीक है, रूट एक साथ ले लिया जाए, दोनों के अंदर के नंबर्स जो डिफरेंट है वो एक साथ एक ही छतरी के अंदर आ जाएंगे। रूट को मैं एक तरह से छतरी बोल रहा हूँ। ठीक है, और सेम सेम रहेंगे तब क्या होगा, सेम सेम रहेंगे तो ये वाला कंडीशन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे √2 और √8 एक साथ हो गया, कितना हो गया, √2 इंटू √8 कितना हो गया, √16। √16 की वैल्यू कितना था, 4। नेक्स्ट स्टेज में मैं इसकी वैल्यू क्या रखने वाला हूँ, 4। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस 3y माइनस 4y, और √2 इस पर आके कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू, ये 0 के अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। हालांकि ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे बोला जाता है -7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। हालांकि आप 10th क्लास में तो उतना ध्यान नहीं देने की जरूरत है। -7 0 के नीचे गया तो 0/-7 0 ही होगा। 0 के नीचे कुछ भी आया 0 होगा, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। किसी भी में रखो, x और y की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2x, किसी में भी रख सकते हैं, √2x प्लस √3y की वैल्यू 0 इंटू 0, ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू वही 0 के अपॉन में √2 गया तो भी 0, तो x और y की वैल्यू 0 0 आ रहा है। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। अब आते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे लोग। जो बच्चे लोग साथ में चल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, कॉपी पेपर पेन लेके बैठ जाते हैं, है ना, नोट्स वोट्स तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका है ये, नोट्स भी बनते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्या, इसको भी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको एक नया इक्वेशन का फॉर्म देते हैं, थोड़ा इजी करते हैं ना। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ बनाते हैं इसको थोड़ा इजी करके। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9x। ठीक है, माइनस 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं बच्चा इसको। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 4 बनाना है तो इसका भी एलसीएम 6 ही आएगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, नहीं 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 13/6। देखो दोनों में सेम नंबर है, कभी भी दोनों साइड में फ्रैक्शन में
के डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है तो कैंसिल आउट कर देंगे अपन उसको, बिना सोचे समझे ना, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -12 नहीं, ऊपर वाला देख लिया था 13। अब ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये आप लोग का होमवर्क है बच्चे लोग, है ना। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोग, इतने तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लिया। अब आपका काम है ये दोनों को सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ ना बच्चा लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बना सकेंगे। जितना भी बताया गया है मेरा एक प्रयास था, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को समझाने का। अब आप लोग के ऊपर है ना। आपके हवाले वतन साथियों, है ना, मैथ्स का जो वतन है वो आपके है हवाले, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं अपन। तो बच्चे लोग अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में जा रहे हैं, है ना, जिसका सॉल्यूशन देखना है अपन लोगों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है ना, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहे हैं सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, है ना। इसको क्या बोला जा रहा है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच। इसको अपन को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए इस इक्वेशंस पे वैल्यू रखना है और m की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है ना। m की वैल्यू भी फाइंड करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे मतलब x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y यहाँ से सॉल्व करने के बाद x y वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और जिससे हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो वही हो गया, फिर वही बात, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिए रहेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को ले लेता हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या करते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x की। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये हम लोगों ने निकाल लिया। इसको बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि इसका यूज भी होगा। इक्वेशन दे दिया क्योंकि इस पे वैल्यू भी पुट करने वाले। बॉक्स में बंद करने का मतलब है अब इसका यूज होने वाला है किसी जगह पे। यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या आ जाएगा, 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y और माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, -24। तो 11 माइनस -4 -3 -7 इज इक्वल टू -24। -24 इस पर आगे कितना हो जाएगा, +24, और ये हो गया 7y। 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 इज इक्वल टू इतना। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 माइनस डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 5 से इतना। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। y की वैल्यू जैसी 5 आई है ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, जो कि बोला गया था कि इसका यूज होने वाला है। तो इक्वेशन थर्ड में, है ना, कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, कितना हो गया, 11 माइनस 15, तो हो जाएगा -4। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया x की वैल्यू -2। तो इसको सॉल्व करने पर बच्चा लोग x की वैल्यू आ रहा है -2 और y की वैल्यू कितना आ रहा है 5। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और m की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितना आ रहा है, 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। ये कितना हो जाएगा, y ये हो जाएगा -2m, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, -2m इज इक्वल टू 2। फिर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन -2, तो m की वैल्यू कितना आ गया, -1। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया इक्वेशन को सॉल्व करके। एंड सेकंड वन क्या था, हमको m की वैल्यू निकालना था इस इक्वेशन के लिए, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।